देखिए, ये जो हमने बात शेयर की है, ये कोई नई सूचना नहीं है। भारत में ये हमेशा से जानकारी रही है और इस जानकारी के आधार पर ही तमाम सो कॉल्ड जो बाबा लोग हैं, उन्होंने बहुत एक अलग दुनिया रच ली। जैसे कि आप बात कह रहे हैं कि अगर हमारे फिजिकल इंटीमेसी से, एनर्जी एक्सचेंज से अंतर पड़ता है तो फिर इसके दो रास्ते हुए देखने का। अगर हम तार्किक ढंग से देखें कि अगर हम अपने से किसी बहुत विकसित व्यक्ति के संपर्क में आए तो हमारे अंदर भी विकास की ऊर्जा गई, यानी कि हम इवॉल्व्ड एनर्जी के टच में आए। तो तमाम बाबा लोगों को विकास देने के नाम पर भी ऐसी बातें करते रहें। यानी कि कभी कभी आप सोचें कि वो क्यों शुरू हो जाता है। कोई उनसे प्रभावित है और उनके आश्रमों में इस तरह के स्कैंडल शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इन्हीं बातों का घूमा फिरा हुआ रूप उनके सामने रख देते होंगे कि मैं तुमको इनलाइटेंड कर दूंगा, इससे तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, क्योंकि मैं तो ऊपर से ऊर्जा लेकर आ रहा हूँ नीचे। बात गलत वो भी नहीं कह रहे हैं, बात गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऊपर की ऊर्जा हो तब ना। और अगर होगी उतनी इवॉल्व्ड एनर्जी तो उसके मेथड और इवॉल्व्ड हो जाएंगे। बात समझिए, उसको बहुत ग्रॉसर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी चेतना में, अपनी आंतरिक ऊर्जाओं में बहुत विकसित हो गया है, वो बड़े सूक्ष्म रूप से अपने असर डाल सकता है। उसको किसी ग्रॉस लेवल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा कि फिजिकल रिलेशंस में, सेक्सुअल रिलेशंस में एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो होती है जब लोगों के संबंध उस तरह के बनते हैं तब। लेकिन जो ऑलरेडी उस अवस्था में, उसको ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि एनर्जी फील्ड का अपना एक्सटेंशन है, वो बिना किसी प्रयास के भी तुमको टच कर रही है। और वो चूँकि हमारे विचार के जगत से भी बहुत जुड़ा हुआ है, तो उसको एक एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है और परिवर्तन लाए जा सकते हैं बहुत सारे। भाई, एक गुरु किसी को छू देता है, एनर्जी एक्सचेंज है। तुम उसके पैर छूते हो, एनर्जी एक्सचेंज है। इसीलिए कई परंपराओं में तुम देखो, जो महात्मा लोग हैं वो पैर नहीं छूने देते। आप दूर बैठ सकते हैं उनसे, उनको छू नहीं सकते। भारत में जो यौगिक और तांत्रिक परंपराएं रही, इसमें बहुत कोशिश करते हैं उसको बचाने की। उस बचाने में उनको खास तरह के कपड़े पहनना, आसन पे बैठना, सिर ढकना, तमाम चीज़ें। तो ये पारंपरिक रूप से तो इसका उपयोग बहुत होता रहा है। लेकिन ये जो मामला है, ये उन लोगों पर तो लागू होता ही है जो अभी सामान्य जीवन जी रहे हैं। फिर आपने बात करी कि जिनके ऐसे जीवन के ढंग हैं जो बहुत लोगों से रिलेट कर रहे हैं फिजिकल प्लेन पर भी, तो उनकी हालत क्या होती है? उनके अंदर कंटेमिनेशन होता है। और ये कंटेमिनेशन इतना शटल होता है कि ऐसे थोड़े दिखता है एक दिन में दिख जाएगा कि सारी चीज़ें बदल गई। दिखता है धीरे धीरे, वो उसका सारा मामला इकट्ठा होता रहता है। फिर जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन और एनर्जी एक्सचेंज हुई, फिर भी दो लोग तो दो रहते ही हैं। बेशक रहते हैं दो लोग दो, लेकिन अगर आप बहुत नज़दीकी से देखें तो कहाँ रहते हैं दो लोग दो? एक ही जैसा व्यक्तित्व तो कई बार हर जगह घूम रहा होता है। लोग भीड़ हैं बस, केवल उनके ऊपरी रंग रूप थोड़े फर्क दिखाई देते हैं। उनके सोचने समझने के ढंग, रिएक्ट करने के ढंग, एक्ट करने के ढंग सब एक जैसे हैं, सब प्रेडिक्टेबल है, तो एक ही जैसे। घरों में ज़्यादा दिन लोग रह लेते हैं साथ में, वो करीब करीब एक जैसे होने लगते हैं। लगता है उनको कि हम बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप से वो एक जैसे होने लगते हैं, एक जैसी प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं। राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। तुम देखो कहाँ अलग व्यक्तित्व होता है, भीड़ होती है, एक ही जैसा काम करते हैं सब। एक ही जैसा ग्रीड है, एक ही जैसा फियर है, एक ही जैसा एंगर है, एक ही जैसी लस्ट है, एक ही जैसा सब कुछ है। अंतर तो उनकी डिग्रीज का है। तो हम डिग्रीज में मानते हैं कि
हम डिफरेंट हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हम डिफरेंट हैं? डिफरेंस तो तब होगा कि जब हम एकदम से उससे कुछ अलग व्यक्तित्व प्रदर्शित करें। जहाँ पर अशांति ही अशांति है, तुम शांति से भर गए हो। जहाँ पर कन्फ्यूजन और केयास ही केयास है, वहाँ तुम हार्मनी और एनलाइटनमेंट से भर गए हो, तो अलग व्यक्तित्व हुआ। नहीं तो कमो बेस डिग्रीज के अंतर हटा दें, लोग एक ही जैसे। तो इसीलिए धीरे धीरे जो कंटेमिनेशन बढ़ता जाता है तो लोग भीड़ में बदल जाते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति की उपलब्धि यही है कि भीड़ से हटकर अपनी एक आइडेंटिटी में आ जाना। और वो आइडेंटिटी क्या है? वो अगेन एक बड़ा पैराडॉक्स है, वही उसका ओरिजिनल फॉर्म है, वही उसका जो डिवाइन स्टेटस है। ओरिजिनल फॉर्म तो वही है, लेकिन कंटेमिनेशन की इतनी लेयर्स हैं कि उस ओरिजिनल फॉर्म को देखने में ही बहुत वक्त लगता है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब पॉइंट ये है कि एनर्जी जो है उसमें हमारे भाव दशाओं और विचारों का भी बहुत फर्क है। यानी कुछ एक्सचेंज तो सीधा सीधा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन किसी एक्सचेंज में अगर आप बहुत इन्वॉल्व हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आप मेंटली, इमोशनली, आइडियोलॉजिकली आप बहुत इन्वॉल्व हैं तो वो एक्सचेंज आपके अंदर ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा एक्टिव कर दिया। इसीलिए जैसे तुम कोई भोजन ही कर रहे हो, अगर उस खाने के प्रति तुम सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाओ तो उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर अलग हो जाएगा। और कोई उस खाने पे उतना सेंसिटिव ना हो तो टेक्निकली जितना वो तुम्हारी बॉडी को डैमेज करेगा उतना तो करेगा ही करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमारी सेंसिटिविटी नहीं तो नहीं करेगा। अक्सर होता है घर में तुम 4 लोग गए कहीं बाहर खाना खाने, तुमने एक ही जैसा खाना खाया और घर आकर एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर कहेंगे कि तुमने बाहर की कोई चीज़ खाई, इन्फेक्शन हो गया तुम्हारे पेट में। तो तुम सोचते हो खाया तो बाकी 4 ने था, एक इसको इन्फेक्शन हो गया, तो वो कहेंगे कि इस तुम्हारा सिस्टम वल्नरेबल था। अगर इसको एनर्जी पैटर्न से देखेंगे कि उस समय वो उस खाने पर सेंसिटिव भी ज़्यादा हो गया, यानी उसने उसको फील भी ज़्यादा किया। उसके फील करने के साथ उसका जो इन्फेक्शन का लेवल था वो और इनलार्ज हो गया, तो उसको हिट कर गई वो चीज़। इसी तरह से ये फिजिकल कांटेक्ट की भी बात है। अगर किसी ने कभी किसी इंटेंस मोमेंट में उसको जिया तो वो ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा, और कोई उतना इंटेंस नहीं है तो टेक्निकली जितना डैमेज होगा उतना होगा, बाकी तो हो सकता है बचा रह जाए। तो इंसुलेटेड बिहेवियर भी हो सकता है उसके अंदर तमाम तरह का। तो ये मसले बहुत शटल है। अब जैसे कि हम तमाम चीज़ें रोज़ खाते पीते हैं, और कोई पूछे कि भाई क्या हुआ, हम बीमार थोड़े पड़े जा रहे हैं, आज क्या हो गया, देखिए सब वैसा ही तो है। लेकिन मेडिकली भी अगर हम देखें कि हो रहा है, धीरे धीरे एक पॉइंट पर आकर कोई चीज़ बनकर निकलेगी। तो अभी तो नहीं कहा जा सकता कि अभी एकदम से तुम रोज़ सिगरेट पी रहे हो, तुमको भी कहते हैं सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, कहाँ कैंसर हो गया, और तुम जाके अपना एक्सरे भी लंग्स का करा के आओ कि देखो बिल्कुल क्लीन है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो कहेंगे आने दो वो क्रिटिकल पॉइंट, पीते रहो पीते रहो, वो क्रिटिकल पॉइंट जब आएगा तो अचानक प्रभाव उसका दिखाई देगा। फिर जेनेटिक स्ट्रक्चर भी आ जाएगा बीच में, कुछ और भी बातें आ जाएंगी, तमाम पहलू आ जाएंगे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रांग होगा तो हो सकता है ना आए, इफेक्ट आने में देर लगे, और किसी किसी को हो सकता है बड़ी जल्दी आ जाए अगर उसका सिस्टम बड़ा डेलिकेट है। तो बहुत सारी बातें एवरेज लॉ हैं, यानी कि वो सामान्य सिद्धांत हैं, और जब बहुत इंट्रिकेसी में जाएंगे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स उस पर काउंट करेंगे, लेकिन बेस लाइन जो इन्फॉर्मेशन है वो तो रहेगी ही।